2021 में पहली बार मेड इन इंडिया टैब के जरिए डिजिटल भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश हुआ, जिसके ऊपर चमकता हुआ राष्ट्रीय चिन्ह दुनिया में रोशनी बिखेरने के लिए खड़ा है। कोरोना काल में पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी और भारत की रणनीति का लोहा माना। संकट काल में अर्थव्यवस्था को मिली बजट वाली वैक्सीन की डोज का असर दिखा। कोरोना संकट में आई इस बजट की व्याख्या करने वाले नकारात्मक से लेकर सकारात्मक तर्क दे सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का संदेश स्पष्ट है। ये बजट नए विजन और नए मिशन वाला है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। मोदी सरकार के बजट को अच्छे से समझने के लिए नए नजरिए की जरूरत है। ये भारत का बही खाता नहीं, बल्कि मोदी का ड्रीम बजट है। कोरोना की मार से जिस वक्त दुनिया के सुपर पावर्स उभरने के बारे में सोच रहे हैं, उसी वक्त दुनिया उस मोदी नॉमिक्स से रूबरू हुई जो भारत की तकदीर बदलने वाली है। इस बजट में सरकार का फोकस 3 चीजों पर रहा: बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाई और जवानों की कमाई। देश के युवा अगर कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए निवेश का इंतजाम सरकार कर रही है। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की रियायतों का ऐलान किया गया है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट को 1 साल का टैक्स हॉलीडे और बढ़ाया गया। इसके साथ ही सरकार 1 पर्सन कंपनी यानी ओपीसी के गठन को प्रोत्साहन देगी। इससे स्टार्टअप इकाइयों और इनोवेशन से जुड़े लोगों को फायदा होगा। टैक्स छूट मिलने से स्टार्टअप्स को ग्रोथ का अच्छा मौका मिलेगा। सबसे जो हमको प्रोत्साहित कर रहा है यहाँ इंक्यूबेटर में, वो ये है कि 1000 करोड़ का एक सीड फंड रख दिया गया है। एक इंक्यूबेटर एक ऐसी संस्था है जो कि नॉन प्रॉफिट संस्था हमारी है और ये फैसिलिटेट करती है स्टार्टअप्स को जिसमें वो सफल हो सकें। और एक सबसे बड़ी खामी रह जाती है स्टार्टअप्स के पास कि उनको सीड फंडिंग नहीं मिलती। और सीड फंडिंग एक बहुत क्रिटिकल रिसोर्स है जो इनिशियल पीरियड में स्टार्टअप को सफल उठने में और सफल होने में मददगार साबित होती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि ऐसी कंपनियों के गठन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन्हें भुगतान पूंजी और टर्नओवर पर बिना पाबंदी के ग्रोथ करने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा स्टार्टअप को अपनी कंपनी को किसी भी समय प्राइवेट कंपनी में तब्दील करने की छूट भी दी जाएगी। इसके साथ ही एक भारतीय नागरिक को देश में ओपीसी बनाने के लिए अब 182 दिन की बजाय 128 दिन रहना होगा। वहीं नॉन रेजिडेंस इंडियंस यानी एनआरआई को देश में ओपीसी बनाने की छूट जैसे प्रावधान भी किए जाएंगे। इस कदम से भारत में इन्वेस्टमेंट के अवसर बढ़ेंगे। अगर आप में भी रिस्क लेने की ताकत और बिजनेस का आइडिया है तो यही सही वक्त है। आत्मनिर्भर भारत का आइडिया यही है कि कारोबार भी बढ़े और रोजगार भी। इस बजट में देश को आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ाने की ताकत नजर आती है।